Good morning, students. Today we are going to read the poem on the grasshopper and cricket. Grasshopper और cricket दोनों insects हैं और दोनों almost दिखने में सिर्फ कलर छोड़कर एक जैसे दिखाई देते हैं. Unlike the ant and the cricket, which tells a story, this is a nature poem. आप लोगों ने poem पढ़ी होगी The Ant and the Cricket. जो पोएम है वो एक स्टोरी की फॉर्म में है जिसमें एंट और क्रिकेट के बारे में बताया गया है. बट ये जो पोएम है ग्रासहोपर एंड क्रिकेट ये एक नेचर पोएम है रिटन बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स ने लिखा है इसे और जॉन कीट्स इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो नेचर के माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट में भी ब्यूटी ढूंढ सकते हैं. इन इट द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. और इस स्टोरी में, इस पोएम में जो ग्रासहोपर और क्रिकेट हैं वो कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो सिंबल्स हैं. उन्हें सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट किया गया है और ग्रासहोपर और क्रिकेट दोनों ही किसी और चीज़ को सजेस्ट करते हैं. रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. हु सिंग्स द सॉन्ग. आप लोगों को पोएम रीड करनी है और ये नोटिस करना है कि कैसे जो अर्थ का सॉन्ग है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला सॉन्ग है, वो समर विंटर हर सीज़न में कैसे चलता रहता है और इस सॉन्ग को गाने वाला कौन है. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. डेड हियर मीन्स नेवर एंडिंग, कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी ना ख़त्म होने वाली है. When all the birds are faint with the hot sun. जब सारी बर्ड्स थक जाती हैं पूरी तरह से सूरज की गर्मी की वजह से. मीन्स यहाँ पर समर सीज़न को डिस्क्राइब किया गया है. और स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ग्रासहोपर और क्रिकेट जो हैं वो सिंबॉलिक हैं. तो यहाँ पर जो ग्रासहोपर है वो समर सीज़न को सिंबलाइज करता है, जबकि जो क्रिकेट है वो विंटर सीज़न को. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़. जब बर्ड्स पूरी तरह से थक जाती हैं हॉट सन सूरज की गर्मी की वजह से और वो शेल्टर लेते हैं ठंडे पेड़ों की छाया में. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउंट मीड. हेज होती हैं बुशेस, झाड़ियाँ. तब एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक नए बने हुए मीडों में, ग्रीन लैंड में, हरियाली में आपको एक आवाज़ सुनाई देगी. दैट इज़ द ग्रासहोपर्स. और वह आवाज़ है ग्रासहोपर की. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. जो लीड करता है, आगे बढ़कर आता है ताकि पोइट्री की अर्थ को वो जिंदा रख सके, कभी ख़त्म ना होने दे समर की गर्मी में. ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स. और वो अपनी हैप्पीनेस से कभी भी ऊबता नहीं है. मीन्स वो कंटिन्यूसली गाना गाता रहता है खुश होकर. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. और जब वो इंजॉय करते हुए थक जाता है तो वो रेस्ट करने के लिए रुकता है किसी प्लेजेंट वीड. वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो जगह जगह उग जाते हैं अपने आप. तो वो अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक जाता है. तो यहाँ पर ग्रासहोपर जो है उसे समर सीज़न के रूप में सिंबलाइज किया गया है कि समर में जो अर्थ का सॉन्ग है उसे कंटिन्यू रखता है ग्रासहोपर, वो उसे कभी ख़त्म नहीं होने देता. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर. सीजिंग मीन्स टू स्टॉप, कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी ना रुकने वाली है, कभी ना ख़त्म होने वाली है. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ रोट अ साइलेंस. एक अकेली ठंड वाली शाम को जब फ्रोस्ट ने, धुंध ने सब कुछ शांत कर दिया है, पूरी तरह से खामोश कर दिया है. खामोश इन द सेंस कि फ्रोस्ट धुंध की वजह से सब कुछ दिखना बंद हो गया है और इसीलिए बिल्कुल लोनलीनेस है, अकेलापन है और पूरी तरह से साइलेंस है, खामोशी है. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट्स सॉन्ग. श्रिल्स मीन्स शार्प वॉइस, पैनी आवाज़ जो क्रिकेट की होती है. और वहीं हमें स्टोन, किसी पत्थर से आवाज़ सुनाई दे रही है क्रिकेट के जोर से गाने की. इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर
and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. और इसकी जो आवाज़ है विंटर के साथ लगातार बढ़ती जाती है। मीन्स जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती हैं हमें क्रिकेट की जो आवाज़ है वो उतनी तेज़ी से सुनाई देने लगती है, क्योंकि चारों तरफ शांति होती है, सन्नाटा होता है, साइलेंस होता है, तो हमें क्रिकेट की आवाज़ है जो चारों तरफ सुनाई देती है। और जितनी जल्दी विंटर बढ़ेगा उतनी तेज़ी से इसकी आवाज़ बढ़ती जाएगी। ड्राउजीनेस मीन्स जिसे नींद आ रही होती है, और कोई पर्सन जो आधी नींद में होता है उसे क्रिकेट की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ग्रास ऊपर की आवाज़ की तरह दिखाई देगी, सुनाई देगी, जो किसी ग्रेजी हिल में रेस्ट कर रहा है। मीन्स दोनों की जो आवाज़ है बिल्कुल एक जैसी सुनाई देती है। विंटर में क्रिकेट की आवाज़ एंड समर में ग्रास ऊपर की आवाज़। तो इस तरह से जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, या कोई भी सीज़न हो, ये लगातार चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। अब आप लोगों को सेल्फ रीडिंग करनी है पोएम की, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, थैंक यू।